भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इसमें आतंकी सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं कि भारत के इस ऑपरेशन के बारे में वो सब कुछ जवाब जानना चाहते हैं। पहलगाम में पाकिस्तान के भाड़े के आतंकियों ने भारतीय महिलाओं के मस्तक से 15 दिन पहले जो सिंदूर उजाड़े थे, भारत ने उसका प्रतिशोध ले लिया है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात देश के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। घातक ड्रोन और मिसाइलों से हुए इस हमले के जरिए 9 जगहों पर आतंकी ढांचों को नष्ट कर दिया गया है। इसी के साथ सेना ने ऐलान कर दिया है कि इंसाफ पूरा हुआ। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। आइए आपको बताते हैं इस ऑपरेशन से जुड़े अहम सवालों के जवाब। आखिर क्यों जरूरी थी ये कार्रवाई? 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ। इसमें 25 पर्यटकों और एक नेपाली नागरिक की जान गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत इसका जवाब देगा, जिसके बाद 29 अप्रैल को सेना के तीनों प्रमुख, सीडीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हुई बैठक में भी पीएम ने कहा था कि भारत का जवाब किस तरह होगा और कब होगा, ये तय करने के लिए सेना को खुली छूट दी गई है। इसके बाद तय हो गया था कि भारत जल्द ही कार्रवाई करेगा। आखिर भारत ने ये कार्रवाई कहां की है, ये सवाल है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों ने पर्यटकों का धन पूछकर उनको गोलियां मार दी थी। हमले के 15 दिन बाद 6 और 7 मई की दरमियानी रात को एक कार्रवाई पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर दोनों के अंदर ऐसी जगहों पर हुई जहां आतंकियों के ठिकाने मौजूद थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत ने किस तरह से जवाब दिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के अंदर मिसाइलों से हमला किया। हमले सुनियोजित थे। कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें ध्यान में रखा गया कि पाकिस्तान का कोई सैन्य ठिकाना इसकी मदद में न जाए। भारत ने इस मामले में संयम बरता और सिर्फ आतंकी ढांचों को ही निशाना बनाया है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर एक संयुक्त ऑपरेशन था और इसमें वायुसेना, थल सेना, नौसेना के लक्ष्य को सटीक तरीके से भेदने वाले हथियार प्रणाली यानी प्रिसीशन स्ट्राइक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। हमले में लाइटरिंग मुनिशंस यानी घातक ड्रोन शामिल थे। हमला कहाँ होना है, इसके बारे में भारत की खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी। वहीं हमले को भारतीय सरजमी से ही अंजाम दिया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर इसका खुलासा किस तरह हुआ। खुलासा थल सेना के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी एडीजीपी के एक्स हैंडल से हुआ। इस हैंडल के जरिए सेना ने पहले रात 1:28 पर 64 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया, जिस पर लिखा था प्राराय सन्निता जयाय प्रशिक्षिता, यानी हमले को तैयार है और जीत के लिए प्रशिक्षित। इसके बाद 1:51 बजे दूसरा पोस्ट जारी हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर के साथ लिखा था इंसाफ पूरा हुआ, जय हिंद। इसके बाद पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी की तरफ से शुरुआती सूचना इस बयान के साथ जारी की गई कि इस पर विस्तार से ब्रीफिंग दी जाएगी। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि भारत की मिसाइलें बहवालपुर में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने, मुजफ्फरबाद में सेंट्रल ग्रिड सिस्टम और मुरीदके में हाफिज सईद के ठिकानों पर गिरी। जैश ए मोहम्मद का सरगना वही मसूद अजहर है, जिसे 1999 में IC-814 कंधार विमान अपहरण मामले के बाद रिहा करना पड़ा था। मसूद अजहर के पाकिस्तान लौटने के बाद बहावलपुर आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने का बड़ा ठिकाना बन गया। जैश ए मोहम्मद संसद पर 2001 में हुए हमले, 2016 में पठानकोट हमले और 2019 में पुलवामा हमले में शामिल रहा। वहीं हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का सरगना है, जो 26/11 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। मुरीदके में ही लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय है। यह आतंकी संगठन 1990 से मुरीदके से ही ऑपरेट करता है। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के सरगनाओं को निशाना बनाने के लिए इन्हीं जगहों को चुना। वहीं मुजफ्फराबाद और कोटली नियंत्रण रेखा के पास है। आखिर जानते हैं कि पाकिस्तान ने इस पर क्या कबूला है। भारत की कार्रवाई के बाद सबसे पहले पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बयान सामने आया। इस बयान में चौधरी ने स्वीकार किया कि भारत की एयर स्ट्राइक बहावलपुर के अहमद ईस्ट एरिया के सबानुल्लाह मस्जिद, कोटली और मुजफ्फराबाद में हुई है। उन्होंने भड़काऊ बयान भी दिया कि अब हम जवाब देंगे। बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कबूल किया कि पाकिस्तान में 5 जगहों पर हमला किया गया है। वहीं पाकिस्तान मीडिया में आ रहा है कि खबरों में वहां के लोगों ने स्वीकार किया है कि मिसाइल स्ट्राइक में मसूद अजहर का मदरसा तबाह हो चुका है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम स्थित पर्यटक स्थल पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई थी। इन आतंकियों ने लोगों से धर्म पूछा, हिंदू पुरुषों को अलग किया और उनके परिवार के सामने उन्हें गोली मार दी। हमले में कई महिलाओं ने अपने पतियों को खोया। इसमें कुछ महिलाओं के कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी और वो पति के साथ पर्यटन के लिए पहलगाम आई थी। इस हमले में जिन महिलाओं के माथे का सिंदूर छिन गया, उन्हीं के सम्मान में एक संदेश देने के लिए भारत ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। पाकिस्तान कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर लगातार सीजफायर तोड़ रहा है। पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा जैसे इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी तेज हो गई है।
बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। अमेरिका और अन्य देशों का क्या रुख है, आइए ये भी जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों के अत्यधिक सैन्य संयम बरतने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि पहलगाम हमला शर्मनाक था और हमें ऑपरेशन के बारे में अभी जानकारी मिली। लोग जानते थे कि कुछ तो होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जल्द खत्म होगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।